जय हिंद टू ऑल, वेलकम टू हिट लर्नर्स फॉर ऑल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक की जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब। इस वीडियो में मैंने आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट है उन सारी फ्रेजल वर्ब्स को एक जगह कंबाइन कर दिया है। कुछ बेसिक्स जान लेते हैं सबसे पहले कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है। अगर वर्ब में एडवर्ब या प्रपोजिशन को ऐड कर दिया जाए तो वर्ब से हटकर एक डिफरेंट मीनिंग निकलता है। इन्हीं वर्ब्स को फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। जैसे लुकअप, लुकअप का मतलब जनरल आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ऊपर देखना, नहीं, लुकअप का मतलब होता है कोई चीज ढूंढना। अब फ्रेजल वर्ब्स कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की। पहला अगर केवल प्रपोजिशन जुड़ी उनके साथ, दूसरी अगर उनके साथ एडवर्ब, तीसरी अगर उनके साथ प्रपोजिशन और एडवर्ब दोनों जुड़े हैं। तो ये 3 टाइप्स की फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। इस वीडियो में मैंने क्या किया है, आपके एग्जाम के लिए जो जो लेटर की फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट है मैंने केवल उन्हीं लेटर्स को इंक्लूड किया है। सबसे पहले लेटर ए की फ्रेजल वर्ब स्टार्ट करते हैं। पहली फ्रेजल वर्ब है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है जवाब देना, कारण बताना। से मिसिंग फंड्स के लिए जवाब देना पड़ेगा। ही हैड टू अकाउंट फॉर द मिसिंग फंड। नेक्स्ट है आंसर फॉर। आंसर फॉर का मतलब होता है किसी गलत बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तुमने जो प्रिंसिपल के साथ गलत बिहेवियर किया था अब तुम्हें उसके लिए आंसर फॉर करना पड़ेगा, मतलब अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी के बारे में हालचाल पूछना, मतलब स्पेशली उसकी हेल्थ के बारे में पूछना। ही ऑलवेज आस्क आफ्टर यू, वो हमेशा आपकी स्वास्थ्य के बारे में पूछता है। व्हेन आई मीट हिम, जब मैं उससे मिलता हूँ। नेक्स्ट अटेंड ऑन। अटेंड ऑन का मतलब होता है सेवा करना, जैसे नर्सेस अपने पेशेंट्स को अटेंड ऑन करती हैं, मतलब उनकी वो सेवा करती हैं। नेक्स्ट ब्रिंग वर्ब की फ्रेजल कौन कौन सी है? ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना, जैसे गवर्नमेंट ने महंगाई को कम करने के लिए स्टेप्स लिए। द गवर्नमेंट टुक स्टेप्स टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन, कारण बनना, उत्पन्न करना, घटित करना है, कोई बदलाव लाना। द न्यू पॉलिसी ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द कंपनी। जो नई पॉलिसी है उसने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं कंपनी में। नेक्स्ट है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। सी ब्रॉट अप हर किड्स विद स्ट्रॉन्ग वैल्यूज। अपने बच्चों का स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ पालन पोषण किया है। अच्छा, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में फ्रेजल वर्ब्स के अलग अलग मीनिंग भी होते हैं। इसी फ्रेजल वर्ब का कहीं और किसी और कॉन्टेक्स्ट में कोई और मीनिंग भी हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में मैंने वही कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग इंक्लूड किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रिंग इन के 2 मीनिंग थे, दोनों इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम्स के लिए, तो मैंने दोनों इंक्लूड कर दिए हैं। एक ब्रिंग इन का मतलब होता है या अच्छा कमाई करना, और एक ब्रिंग इन का मतलब होता है नया कानून या रूल को लागू करना। हिज न्यू बिजनेस ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ मनी एवरी मंथ। नया रूल को लागू करना। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग इन न्यू टैक्स लॉ। गवर्नमेंट नए टैक्स लॉ को लागू करने की प्लानिंग कर रही है। ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है बाहर लाना, रिवील कर देना किसी चीज को। हार्ड टाइम्स ऑफन ब्रिंग आउट बेस्ट इन द पीपल। जब आपका हार्ड टाइम आता है तभी आपके अंदर से आपका बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आता है। नेक्स्ट ब्रेक वर्ब पहला है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि वो मशीन अब काम नहीं कर रही, बंद हो गई। जैसे माय कार ब्रोक डाउन ऑन द वे सो आई हैड टू टेक अ टैक्सी। ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती, फोर्सफुली एंटर करना किसी घर में, स्पेशली थीव्स वगैरह जब घर में एंटर करते हैं। थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट एंड स्टॉल ऑल द वैल्यूएबल्स। और उन्होंने सारे वैल्यूएबल्स चुरा लिए। ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है अचानक फैल जाना, जैसे अभी कोविड-19 अचानक फैल गया था, कोविड-19 ब्रेक आउट। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है अलग हो जाना। ये तो सबको पता होगा, बहुत कॉमन है, इस पे तो गाना भी है, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। नेक्स्ट ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब होता है कैद या पकड़ से भाग निकलना। द प्रिजनर ट्राइड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द गार्ड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है किसी बात से, कही हुई बात से मुकर जाना। इंपॉर्टेंट है, सी बैक आउट ऑफ हर प्रॉमिस। उसने वादा किया था लेकिन उस वादे से क्या हो गई, मुकर गई। बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब होता है दबाना को चलना, जैसे आप पेन लिखो और वो ऐसे जनरल नहीं चलता, कोई कोई पेन ऐसे होते हैं जब उनको प्रेस करो तब वो चलते हैं। तो दिस पेन डजंट राइट अनलेस यू बियर डाउन हार्ड ऑन इट। तो बियर डाउन का मतलब होता है दबाने को चलना। ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब होता है बिना नुकसान पहुंचाए निकल जाना। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो ओवर द स्मॉल हाउस कॉजिंग नो डैमेज टू इट। नेक्स्ट बाउंड फॉर। बाउंड फॉर का मतलब होता है किसी स्थान को जाता हुआ, मतलब किसी जगह को जाता हुआ। जैसे ये ट्रेन मुंबई को जा रही है तो दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर मुंबई। बैकअप। बैकअप का मतलब होता है समर्थन करना, सपोर्ट करना, सहायता देना किसी को। एग्जाम्पल है आई सेल बैक यू अप इन द मीटिंग डोंट वरी। नेक्स्ट कैरी वर्ड। कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना। सी कैरीड ऑन सिंगिंग डिस्पाइट द नॉइस। बहुत सारा शोर हो रहा था फिर भी उसने अपनी सिंगिंग को जारी रखा। कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है किसी कार्य को कंप्लीट कर लेना, किसी कार्य को एग्जीक्यूट कर देना। डिस्पाइट नॉट गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द लीडर वी डिसाइडेड टू कैरी आउट द प्लान। हालांकि हमें लीडर से अप्रूवल नहीं मिला था फिर भी हमने डिसाइड किया कि हम प्लान को कैरी आउट कर देंगे, मतलब इस प्लान को पूरा कर देंगे। कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब होता है जीत जाना या किसी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेना। ही कैरीड ऑफ मोस्ट ऑफ द प्राइजेस एट द स्पोर्ट्स मीट। वो स्पोर्ट्स मीट में आधे से ज्यादा प्राइजेस जीत गया। कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब होता है आगे ले जाना या नेक्स्ट टाइम के लिए टाल देना। द प्रोजेक्ट विल बी कैरीड ओवर टू द नेक्स्ट फेज। ये जो प्रोजेक्ट है नेक्स्ट फेज में कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट कैरी अवे। कैरी अवे का मतलब होता है बाहर ले जाना, दूर तक ले जाना। आई वॉज कैरीड अवे बाय हर रैप्चरस सॉन्ग, मतलब उसका जो रैप्चरस सॉन्ग था मैं उसमें बह गया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है कोई चीज का होना, टू हैपन, घटित होना। हाउ डिड दिस प्रॉब्लम कम अबाउट। ये प्रॉब्लम कैसे हो गई। नेक्स्ट कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना। आई कम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल। मैं मॉल में अपने फ्रेंड से अचानक मिल गया। कम ऑफ का मतलब होता है सक्सेसफुल होना, सफल हो जाना। आई वॉज वरीड अबाउट द सरप्राइज पार्टी बट इट केम ऑफ ब्यूटीफुली। कम आउट। कम आउट का मतलब होता है प्रकाशित या रिलीज होना। व्हेन डज द न्यू मार्वल मूवी कम आउट। कब नई मार्वल मूवी बाहर आ रही है या प्रकाशित हो रही है। कम ऑफ के भी 2 मीनिंग है। कम ऑफ का पहला मीनिंग होता है नतीजा निकलना, रिजल्ट निकलना, और दूसरे कम ऑफ का मतलब है पैदा होना या वंश से होना। जैसे व्हाट कम ऑफ योर मीटिंग यस्टरडे। आपने जो कल मीटिंग की थी उसका क्या रिजल्ट निकला। कम ऑफ का मतलब रिजल्ट निकलना या नतीजा निकलना। कम ऑफ का मतलब होता है पैदा होना या वंश से होना। सी कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली। वो एक नोबल फैमिली से आती है। कम अप का मतलब होता है किसी चीज के बारे में चर्चा करना। द क्वेश्चन केम अप बिफोर द मेंबर्स ड्यूरिंग द असेंबली। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड, मांग करना किसी चीज की। द ओपोजिशन पार्टी हैज कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन। कॉल ऑफ का मतलब
मतलब होता है रद्द कर देना किसी चीज को। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन, बहुत ज्यादा भारी बारिश की वजह से जो मैच था वो रद्द कर दिया गया। कॉल अप का मतलब होता है किसी चीज का याद आ जाना। जैसे हर वॉइस कॉल्ड अप एन ओल्ड फ्रेंड्स फेस, उसकी आवाज ने मुझे एक पुराने दोस्त का चेहरा याद दिला दिया। कॉल ऑन का मतलब होता है जाकर मुलाकात करना। लेट्स कॉल ऑन अवर फ्रेंड्स दिस वीकेंड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डील इन। डील इन का मतलब होता है किसी चीज का व्यापार करना, जैसे वो चाय का व्यापार करता है तो ही डील्स इन टी। नेक्स्ट डील आउट। डील आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज को बांटना, तो द एनजीओ डील्स आउट फूड टू होमलेस। नेक्स्ट डील विद। डील विद का मतलब होता है किसी से व्यवहार करना। आई नो हाउ टू डील विद डिफिकल्ट कस्टमर्स, मैं जानता हूँ कि डिफिकल्ट कस्टमर से कैसे बिहेव करना। डू अवे विद। डू अवे विद का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना। इट्स टाइम टू डू अवे विद आउटडेटेड रूल, जो आउटडेटेड रूल्स हैं उनको हटा दिया जाए। ड्रॉप इन बाय। ड्रॉप इन या बाय दोनों यूज हो सकते हैं। ड्रॉप इन या बाय का मतलब होता है बिना पूर्व सूचना के आ जाना। ड्रॉप इन एनी टाइम, विल बी हैप्पी टू सी यू, आप बिना पूर्व सूचना के कभी भी आ जाओ, हम लोग बहुत खुश होंगे आपको देखकर। नेक्स्ट ई लेटर का है एग ऑन। एग ऑन का मतलब होता है टू मोटिवेट, प्रेरित करना। फ्रेंड्स वर एगिंग मी ऑन ट्राई स्काई ड्राइविंग, मेरे फ्रेंड्स मुझे मोटिवेट कर रहे थे ताकि मैं स्काई ड्राइविंग ट्राई करूं, तो एग ऑन का मतलब मोटिवेट करना। फॉल फॉर का मतलब होता है किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, किसी से अट्रैक्ट हो जाना। आई फॉल फॉर हर ब्यूटी, मैं उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा होना। ही फेल आउट विद हिज ब्रदर, उसका उसके भाई से झगड़ा हो गया। नेक्स्ट फील लाइक। फील लाइक का मतलब होता है किसी काम को करने का इच्छुक होना। आई फील लाइक ईटिंग पिज्जा टुडे, मतलब आज मेरा पिज्जा खाने का मन है। फील लाइक का मतलब आपका किसी काम करने का मन कर रहा है। फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है किसी चीज को समझना। आई कांट फिगर आउट दिस पजल, मैं इस पजल को नहीं सॉल्व कर सकता। नेक्स्ट फिजल आउट। फिजल आउट का मतलब होता है धीरे धीरे स्पीड कम हो जाना। द प्रोजेक्ट मोमेंटम फिजल आउट, जो प्रोजेक्ट का मोमेंटम था, स्पीड थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट जी से है और स्पेशली गेट वर्ब का है गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है प्रोग्रेस करना। सी इज गेटिंग ऑन वेल विद हर स्टडीज, वो अपनी स्टडी में अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। गेट अवे विद का मतलब होता है गलत काम की करना और बिना सजा के बच निकलना। ही गॉट अवे विद स्टीलिंग द मनी, वो पैसा लेकर बच निकला। गेट थ्रू विद का मतलब होता है किसी काम को कंप्लीट करना। आई विल गेट थ्रू दिस रिपोर्ट बाय टुनाइट, मैं आज रात तक ये रिपोर्ट को कंप्लीट कर लूंगा। गेट अलोंग विद समवन मतलब दोस्ताना किसी से व्यवहार करना। वी गेट अलोंग रियली वेल विद अवर नेबर्स, हम अपने पड़ोसियों से बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। गेट ओवर का मतलब होता है उबर पाना, निपटना। इट्स बट यू विल गेट ओवर इट, हालांकि ये बहुत कठिन है लेकिन आप इससे गेट ओवर कर जाओगे, आप इससे उबर जाओगे। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। आई फाइनली गॉट रिड ऑफ माई ओल्ड शूज, मैंने फाइनली अपने पुराने जूतों से छुटकारा पा लिया। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट अप का मतलब होता है जागना, खड़े होना। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट डाउन का मतलब किसी गाड़ी वगैरह से नीचे उतरना। ही गॉट डाउन फ्रॉम बस या ट्रेन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स हैं गो वर्ड की। गो अलोंग विथ का मतलब होता है टू एग्री, किसी चीज से सहमत हो जाना। आई विल गो अलोंग विथ वॉट एवर यू डिसाइड, मैं उसी में सहमत हो जाऊंगा जो आप डिसाइड करोगे। गो बाय का मतलब होता है किसी रूल के अकॉर्डिंग वर्क करना। लेट्स गो बाय द रूल्स टू अवॉइड ट्रबल, हम रूल्स को फॉलो करेंगे ताकि हमें कोई ट्रबल ना हो। नेक्स्ट गो डाउन इन हिस्ट्री का मतलब इतिहास में नाम दर्ज कराना। हिज ब्रेवरी विल गो डाउन इन हिस्ट्री, मतलब उसकी ब्रेवरी को इतिहास में लिखा जाएगा। गो ऑन का मतलब होता है किसी काम को कंटिन्यू करते रहना। प्लीज गो ऑन, आई एम लिसनिंग, आप बोलते रहो मैं सुन रहा हूँ। गो थ्रो का मतलब होता है किसी दौर से गुजरना। आई एम गोइंग थ्रू अ टफ टाइम राइट नाउ। गो विद का मतलब होता है चुनना। आई विल गो विद द ब्लू शर्ट, मैं वो ब्लू शर्ट को चुनूंगा। गो अबाउट का मतलब होता है कुछ करना, किसी चीज से निपटना शुरू करना। हाउ डू आई गो अबाउट गेटिंग अ वीजा। नेक्स्ट गिव अवे का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। गिव अवे के दो मीनिंग होते हैं। गिव अवे का एक मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, वो जो गिव अवे चला करता है यूट्यूब वगैरह में। आई एम गोइंग टू गिव अवे माई ओल्ड क्लॉथ टू द चैरिटी। गिव अवे का मतलब होता है बिना किसी पैसे लिए किसी को कोई चीज दे देना। और एक गिव अवे का मतलब होता है रहस्य उजागर करना। डोंट गिव अवे द सरप्राइज पार्टी, आप सरप्राइज पार्टी के सीक्रेट को रिवील मत करो। गिव इन का मतलब एक होता है सरेंडर कर देना। आफ्टर अ लॉन्ग फाइट ही फाइनली गिव इन, बहुत लंबी लड़ाई के बाद उसने सरेंडर कर दिया। गिव अप का मतलब भी होता है हार मान लेना। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन माई ड्रीम्स, मैं अपने सपनों को लेकर हार नहीं मानने वाला। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेन ऑन का मतलब होता है नजदीक होना, टू कम क्लोज टू। द पुलिस कार वॉज गेनिंग ऑन द स्पीडिंग व्हीकल, जो पुलिस कार थी वो स्पीडिंग व्हीकल, तेज गाड़ी चल रही थी, उसके करीब थी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हियर ऑफ का मतलब होता है किसी के बारे में सूचना मिलना। आई हैव हर्ड ऑफ द न्यू रेस्टोरेंट इन टाउन, मैंने एक नए रेस्टोरेंट के बारे में सुना है जो टाउन में। नेक्स्ट है हिट आउट का मतलब होता है वर्बली जवाब देना, मतलब मुंह से जवाब देना या किसी और आलोचना करना। ही हिट आउट हिज क्रिटिक इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जो उसके जो आलोचक थे उनको जवाब दे दिया। होल्ड बैक का मतलब होता है अपने आप को रोक लेना कोई चीज एक्सप्रेस करने से। शी कुडंट होल्ड बैक हर टीयर्स, वो अपने टीयर्स को होल्ड बैक रोक कर नहीं रख पाई। होल्ड ऑन का मतलब होता है किसी को चीज को किसी स्थिति में रखना। होल्ड ऑन द रोप इट्स स्लिपरी। नेक्स्ट लेटर जे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है जंप एट का मतलब होता है बहुत एक्साइटमेंट से बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेना। एग्जांपल आई विल जंप एट द चांस टू वर्क अब्रॉड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कीप अवे का मतलब होता है दूरी बनाए रखना। कीप अवे फ्रॉम एज इट्स डेंजरस, किनारे से दूरी बनाए रखो बहुत खतरनाक है। कीप फ्रॉम का मतलब होता है बुरी संगत से दूर रहना। आई कीप फ्रॉम ईटिंग जंक फूड टू स्टे हेल्थी,
कीप अप का मतलब होता है किसी को बहुत ही गुड कंडीशंस में रखना या किसी वर्क को कंटिन्यू करते रहना। यू नीड टू कीप अप विथ योर एक्सरसाइज रूटीन, आपको अपनी एक्सरसाइज रूटीन को कंटिन्यू करके रखना चाहिए। सी कीप्स अप हर कार रियली वेल, वो अपनी कार को बहुत अच्छी कंडीशन में रखती है। नेक्स्ट नॉक डाउन का मतलब होता है धक्का मार के गिरा देना। ही नॉक डाउन द अपोनेंट विथ वन पंच, उसने अपने अपोनेंट को एक ही पंच में गिरा दिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ले डाउन का मतलब होता है टू गिव अप आर्म्स, हथियार डाल देना। द सोल्जर्स वर ऑर्डर टू ले डाउन देयर वेपन्स, सोल्जर्स को कहा गया कि अब वे अपने हथियार डाल दें। ले ऑफ का मतलब होता है छटनी करना, नौकरी से निकालना। जैसे ही प्रोडक्शन बंद हो गया तो फैक्ट्री वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया। लाई बिहाइंड का मतलब रीजन होना किसी चीज का। द रियल रीजन लाइज बिहाइंड द कंपनी सक्सेस इज इनोवेटिव अप्रोच। नेक्स्ट लिव बाय डूइंग समथिंग टू अर्न लिवलीहुड, कोई काम करके गुजर बसर करना। सी लिव्स बाय टीचिंग म्यूजिक टू चिल्ड्रन, वो बच्चों को म्यूजिक पढ़ा के अपना जीवन यापन करती है। नेक्स्ट लिव ऑफ का मतलब होता है कि किसी पार्टिकुलर फूड पर सर्वाइव करना। ही लिव्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सी लिव्स ऑन अ डाइट ऑफ फिश एंड राइस, वो केवल फिश और राइस ही खाती है। नेक्स्ट लिव थ्रो का मतलब होता है किसी अप्रिय अनुभव को झेलना। ही लिव्ड थ्रू अ डिफिकल्ट चाइल्डहुड। नेक्स्ट लिव अप का मतलब होता है उम्मीद के अनुसार होना। एग्जांपल ही लिव्ड अप टू हिज पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, वो अपनी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रहा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक अबाउट का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना। ही लुक्ड अबाउट द गार्डन फॉर बॉल, उसने लॉस्ट बॉल को गार्डन में खोजा, ढूंढना किसी चीज को। लुक फॉर का मतलब भी होता है खोजना। ही लुक्ड फॉर अ जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन, उसने ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए ट्राई किया। नेक्स्ट लुक डाउन ऑन अपॉन, नीची निगाह से देखना या किसी को छोटा समझना। ही लुक्स डाउन ऑन पुअर पीपल, वो गरीब लोगों को छोटा समझता है। लुक ऑन का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट या जांच करना। द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, जो पुलिस है इस मैटर की करेगी, जांच करेगी। लुक समथिंग, खोजने या समझने की कोशिश करना। एग्जांपल सी लुक्ड अप द वर्ड इन द डिक्शनरी, वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढा। लुक ओवर का मतलब होता है किसी चीज को एग्जामिन करना, जांच करना। सी लुक्ड ओवर द रिपोर्ट बिफोर सबमिटिंग इट, उसने रिपोर्ट को सबमिट करने से पहले उसकी एक बार जांच की, उसको एक बार देख लिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है मेक डू विथ का मतलब होता है काम चलाना, तो उसके बाद जो लिमिटेड रिसोर्स है उसमें उसने खाना बना दिया। सी मेड डू विथ द लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स टू कुक डिनर। मेक फॉर का मतलब होता है किसी बात में सहायक होना। गुड प्लानिंग मेक्स फॉर अ सक्सेसफुल इवेंट, जो अच्छी प्लानिंग है वो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल होती है एक सक्सेसफुल इवेंट के लिए। मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब होता है टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, पूरा लाभ उठाना। लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल डे एंड गो फॉर अ पिकनिक, और इस दिन का पूरा फायदा उठाते हैं और पिकनिक पे चलते हैं। मेक आउट का मतलब होता है किसी चीज को समझना। आई कांट मेक आउट व्हाट यू आर सेइंग, कैन यू स्पीक लाउडर, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हो, कि आप उसको तेज बोल सकते हो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है अकर टू का मतलब होता है समझ में आना, यहाँ पे भी सेम एग्जांपल हो सकता है कांट अकर टू। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट आउट का मतलब होता है किसी चीज को बुझा देना। प्लीज पुट आउट द कैंडल्स बिफोर यू लीव, मोमबत्तियों को बुझा देना। नेक्स्ट पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना, या दूसरा मीनिंग होता है वजन का बढ़ जाना। सी पुट ऑन अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द पार्टी, उसने पार्टी के लिए बहुत ही अच्छे कपड़े पहने। ही पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट रिसेंटली, अभी उसका हाल ही में बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, स्थगित कर देना। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ टिल नेक्स्ट वीक, अगले वीक तक के लिए जो मीटिंग है उसको पुट ऑफ कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना। आई एम नॉट गोइंग टू पुट अप विद हिज नॉइस एनी लॉन्गर, मैं अब उसकी आवाज को और बर्दाश्त नहीं करूंगा। पुट अप एट का मतलब होता है टू स्टे एट अ प्लेस, ठहरना। वी वर पुटिंग अप एट अ होटल फॉर द नाइट, हम लोग एक होटल में रात में ठहरेंगे। पुट अक्रॉस का मतलब होता है अपने विचारों को सफलतापूर्वक व्यक्त करना। द स्पीकर पुट अक्रॉस हर पॉइंट वेरी इफेक्टिवली। पुट असाइड का मतलब होता है भविष्य के लिए सेव करके रखना। आई पुट असाइड सम मनी फॉर माई वेकेशन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। इट टुक मी आवर्स टू पुट टुगेदर दिस पजल। पुट डाउन का मतलब होता है दबाना या आलोचना करना। डोंट पुट डाउन अदर्स टू मेक योरसेल्फ फील बेटर, मतलब दूसरों को मत दबाओ, खुद को अच्छा लगवाने के लिए। पुट थ्रो का मतलब होता है किसी को मुसीबत में डालना। आई एम सॉरी टू पुट यू थ्रू दिस ऑर्डील, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको इस ऑर्डील मुसीबत में डाल दिया। पार्ट विद का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना या त्यागना। आई एम नॉट रेडी टू पार्ट विथ माई ओल्ड फोन, मैं अपने ओल्ड फोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी को छोड़ना। इट वॉज हार्ड टू पार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड एट द एयरपोर्ट। पार्ट विद का मतलब किसी ऑब्जेक्ट के साथ, पार्ट फ्रॉम का मतलब किसी लिविंग बीइंग के साथ। नेक्स्ट पुल ऑफ का मतलब होता है किसी कठिन कार्य को करने में सक्सेसफुल हो जाना। नेक्स्ट पुल अप का मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। माई टीचर पुल्ड अप मी फॉर नॉट कंप्लीटिंग माई होमवर्क। नेक्स्ट पोर आउट का मतलब होता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। सी पोर्ड आउट हर हर्ट टू हर बेस्ट फ्रेंड, उसने अपनी भावनाओं को अपने बेस्ट फ्रेंड को पूरी तरीके क्या कर दिया, बता दिया। रन डाउन का मतलब होता है आलोचना करना या कमजोर पड़ना। सी ऑलवेज रनिंग डाउन हर कलीग, वो हमेशा अपने कलीग्स की आलोचना करती रहती है। द ओल्ड बिल्डिंग्स इज रनिंग डाउन, जो पुरानी बिल्डिंग है वो क्या हो रही है, कमजोर पड़ रही है। नेक्स्ट रन इनटू का मतलब होता है समस्या में पड़ जाना। वी रन इनटू सम प्रॉब्लम्स विद द प्रोजेक्ट, हम इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ समस्या में पड़ गए। नेक्स्ट रन ओवर का मतलब होता है वाहन से कुचलना। द डॉग वाज रन ओवर बाय अ कार, जो कुत्ता था वो वाहन से कुचल गया, कार से कुचल गया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सेट अबाउट का मतलब होता है प्रैक्टिस या प्रयास प्रारंभ करना। सी सेट अबाउट राइटिंग हर नॉवेल, उसने अपना नॉवेल लिखने के एफर्ट्स स्टार्ट कर दी। सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना। दे आर प्लानिंग टू सेट अप अ न्यू बिजनेस, वो नया बिजनेस सेटअप करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। सिट अराउंड का मतलब होता है खाली बैठना। आई हेट जस्ट सिटिंग अराउंड द होल डे, आई नीड समथिंग टू डू। सी ऑफ का मतलब होता है विदा लेना। माई पेरेंट्स केम टू सी मी ऑफ एट द स्टेशन, मेरे पेरेंट्स मेरे से स्टेशन पे विदा लेने हैं।
स्टैंड बाय का मतलब होता है तैयार रहना किसी चीज के लिए। प्लीज स्टैंड बाय द फोन, आई विल कॉल यू सून। क्या आप फोन के लिए तैयार रहना, मैं आपको जल्दी कॉल करूंगा। फेट स्माइल ऑन समवन टू मेक समवन लकी और सक्सेसफुल, किसी को लकी या सक्सेसफुल बनाना। जब फॉर्च्यून स्माइल्ड ऑन हिम एंड ही गॉट द जॉब, उसकी किस्मत चमकी और उसको जॉब मिल गई। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है मना कर देना, स्वीकार कर देना। आई हैड टू टर्न डाउन दियर इन्विटेशन टू द पार्टी, मुझे उनके पार्टी के इन्विटेशन को मना करना पड़ा। टर्न आउट टू बी, टर्न आउट टू बी का मतलब साबित होना। द फूड टर्न आउट टू बी डिलीशियस, वो फूड डिलीशियस साबित हुआ। सी टर्न आउट टू बी अ स्पाई, वो एक जासूस साबित हुई। नेक्स्ट टर्न ऑन टर्न ऑफ। टर्न ऑन टर्न ऑफ का मतलब चालू या बंद करना। प्लीज टर्न ऑन टर्न ऑफ द टैप ऑफ वाटर। टर्न टू का मतलब टू पे अटेंशन टू, ध्यान देना। प्लीज टर्न टू द टीचर, कृपया टीचर पे ध्यान दीजिए। टर्न अवे का मतलब होता है वापस भेजना। द ऑफिसर टर्न अवे टू एप्लीकेशन फॉर लीव, जो 2 एप्लीकेशन सी लीव के लिए ऑफिसर ने उनको वापस भेज दिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब होता है अचंभित हो जाना। आई वाज टेकन अबैक बाय द न्यूज ऑफ हिज सडन प्रमोशन, उसके सडन प्रमोशन की न्यूज सुनकर अचंभित हो गया। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी करीबी रिश्तेदार, किसी की तरह दिखना। जैसे सी टेक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर, वो अपनी बिल्कुल दादी की तरह दिखती है। टेक ओवर का मतलब होता है पदभार संभालना। ही विल टेक ओवर एज सीईओ व्हेन द करंट बॉस रिटायर्स। नेक्स्ट वियर ऑफ का मतलब होता है हल्का या कमजोर पड़ना। द इफेक्ट ऑफ द पेन किलर विल वियर ऑफ सून, ये जो पेन किलर के तुमने लिया है वो उसके जो इम्पैक्ट है वो जल्दी ही क्या हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। वेट डाउन जिम्मेदारियों कर्तव्यों आदि का बोझ होना। द वर्कलोड इज वेइंग हिम डाउन लेटली, मतलब उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड आ रहा है। जीरो इन ऑन का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। लेट्स जीरो इन ऑन द मेन प्रॉब्लम, आओ मेन प्रॉब्लम पे ध्यान केंद्रित करें। तो ये सारी फ्रेजल वर्ब्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फ्रेजल वर्ब्स को आपको बार बार पढ़ना है। नहीं पढ़ने का मन है तो बार बार वीडियो सुन सकते हो, लेकिन ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आई होप आप फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।